हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। डेली हम लोग इस टाइम पे जुड़ते हैं, करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज भी करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ मैं आपकी 18 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे डेली की तरह। पहले कुछ MCQ फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे उन न्यूज़ की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या विच स्टेट, कौन से स्टेट ने फिलहाल में ही, ठीक है, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट बनने वाला है। ओके, पहला राज्य कौन सा बनने वाला है, किसके लिए? समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला। क्या लागू करने वाला? समान नागरिकता संहिता जो है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनने वाला है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आने वाला पहला राज्य कौन सा बनने वाला है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर आपका महाराष्ट्र? अगर मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं एकनाथ शिंदे। ओके, एकनाथ शिंदे कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? सुखविंदर। ओके, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, सुखविंदर सिंह सुक्खू इनका नाम है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड का अभी क्या आया था? उत्तराखंड का अभी फॉर्मेशन डे आया था, फाउंडेशन डे आया था। कब आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी टाइम जब जिस साल उत्तराखंड बना था उस साल टोटल 3 राज्य बने थे, ठीक है। कब? 2000 में, 2000 के अंदर 3 0 है, ऐसे याद रखना है हमें कि 3 नए राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से? एक तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल। ओके, पहले नाम था उत्तरांचल। कैसे बना था? जो उत्तर प्रदेश का जो हिली एरियाज था उसको हटा के एक नया स्टेट बना दिया। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेट है छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ ये कैसे बना था? ये मध्य प्रदेश, ठीक है, MP की जो पूर्वी एरिया था, ठीक है, MP की जो ईस्टर्न एरियाज था उसका क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, तीसरा स्टेट कौन सा बनाया गया था? झारखंड। झारखंड ये कैसे बनाया था? ये बिहार को टूट के बना था। ओके, बिहार को टूट के बना था। देन नेक्स्ट हम तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? पेमा खांडू। ओके, पेमा खांडू, ठीक है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर्स हो गए। अलग अलग स्टेट्स, जब भी स्टेट्स आते हैं हमें क्या करना होता है? उनके चीफ मिनिस्टर रिवाइज करना होता है। एग्जामिनर पूछ लेता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हम उसके लिए मीन्स हमें उसके लिए हमेशा रेडी होना होता है। वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही है उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर क्या बनेगा? कौन से स्टेट ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट बन जाएगा? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला स्टेट कौन सा बनेगा? पहला राज्य कौन सा बनेगा? आंसर क्या बनेगा आपका? उत्तराखंड, ठीक है। आप मुझे बताओगे इसका फॉर्मेशन डे कब आता है? हमने रिसेंटली डिस्कस किया है ये न्यूज़। अगला है आपके पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? गवर्नर का नाम है आनंदी बेन पटेल। ओके, आनंदीबेन पटेल कौन है? यहाँ की गवर्नर है। आपका क्या है? उत्तर प्रदेश ने अभी नया क्या बनाया है? एक रिकॉर्ड बनाया है, नया गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। लाइटिंग ओवर हाउ मेनी दिया, आपसे पूछ रहे हैं कि कितने दिए जलाए गए हैं इन अयोध्या
ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। देखो दिवाली दीपोत्सव मनाता है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश है, यूपी दीपोत्सव मनाता है। तो ये जो दीपोत्सव है वो स्टार्ट कब हुआ था? अगर हम बात करें जो ये दीपोत्सव है स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2017 से, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था? 2017 से। पहली बार 2017 में जो दिए जलाए गए थे वो टोटल 51,000 दिए जलाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 4 लाख के लगभग, अगर अभी लास्ट बताएं हम लोग, मे बी लास्ट ईयर का आपसे पूछ सकता है, तो 2022 में 2022 में कितने दिए जलाए गए थे? तो वो था 17 लाख। ओके, लास्ट ईयर की बात करते तो लास्ट ईयर इसमें टोटल कितने दिए जलाए गए थे? 17 लाख ऑफ दिए जलाए गए थे। आपसे पूछा जा रहा है इस बार दीपोत्सव में टोटल कितने दिए जलाए गए हैं? एक साथ ये दिए कहाँ जलाए जाते हैं? अयोध्या में, ठीक है। जो राम भूमि है अयोध्या, वहाँ पे दिए जलाते हैं, राम जी के स्वागत के लिए दिए जलाए जाते हैं। इस बार टोटल कितने दिए जलाए गए हैं? आंसर क्या बनेगा आपका? 22 लाख। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। किसने बनाया है? ये उत्तर प्रदेश ने बनाया है। 22 लाख दिए जला के दीपावली के दीपोत्सव फेस्टिवल के अंदर। अगला है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू मेक 50%, कितना? 50% इंक्रीज इन द कोटा। यानी अभी जितना कोटा आपको मिल रहा है, मीन्स जो मेंबर कंट्रीज है उसकी, उस ऑर्गेनाइजेशन की जितना उसको मिल रहा है कोटा, उसके कोटा को 50% से इंक्रीज कर दिया जाएगा, 50% से बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। टू मेंबर प्रपोर्शन टू देयर करंट कोटा, फिलहाल जितना कोटा मिल रखा है उसकी करंट कोटे को 50% से बढ़ा दिया जाएगा। आपको बताना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया है, ठीक है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स है, उन्होंने ये फैसला किया है। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक बार देखो, अगर ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या क्या करो कि इनके ना हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं वो देख लिया करो। अगर मैं बात करूँ आपसे, सबसे पहले IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर बनेगा आपका वॉशिंगटन DC के अंदर, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है मनीला, फिलीपींस के अंदर। ओके, मनीला फिलीपींस के अंदर क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करूं यानी कि NDB की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई। ओके, संघाई चाइना के अंदर। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। जो ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एबिडजान के अंदर, ठीक है। एबिडजान में इसका हेडक्वार्टर है। याद रहेगा आप लोगों को। तो आपसे ये 50% कोटा बढ़ाना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं जो इसकी कोटा को 50% बढ़ा देंगे उनके मेंबर कंट्रीज के लिए? किसके बढ़ाया जाएगा? एशियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ठीक है। ये किसका डिसीजन है? IMF का। अगला है आपके पास, कौन सी कंट्री, विच कंट्री रिसेंटली गॉट अ न्यू आइलैंड आफ्टर एन अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन। अगर ये बात करूँ मैं, लगभग 1200 किलोमीटर, कितना? 1200 किलोमीटर का ये इरप्शन रहा है। सब किसके अंदर? पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन। ओके, पैसिफिक ओशन के अंदर लगभग 1200 किलोमीटर का एक इरप्शन रहा है, जिसके इरप्शन से क्या, जो लावा आए हैं, मैग्मा, साथ ही साथ जो इग्नाइट रॉक्स वगैरह, इरप्शन यानी कि जब ज्वालामुखी फूटा, तो जो ज्वालामुखी था ये कैसे था? पानी के अंदर। ओके, पानी के अंदर ज्वालामुखी फूटा तो ऊपर एक आइलैंड उभर के आ गया। समझ में आ जाएगा? यहाँ पे कोई ज्वालामुखी था, ये फूटा ऐसे, यहाँ इतने 1200 किलोमीटर तक रहा, तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सा आइलैंड बन गया, नई नई जमीन आ गई है ऊपर पानी के सतह पे, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री में ये ऐसा हुआ है? इंडिया में तो नहीं हो सकता। इंडिया में सिर्फ एक ही, जो हम समझे अगर एक्टिव वोल्केनो है तो वो भी एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, वो अपने अंडमान के अंदर है, ठीक है। हम लोग आते हैं हमारे पॉइंट पे।
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ओके, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट बात करूँ इंडिया की, सबको पता है जापान, जापान का कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ओके, फूमियो किशिदा क्या है? प्राइम मिनिस्टर है जापान के। यूएस के प्रेसिडेंट की बात करूं तो यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, इंडिया के हमें पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और साथ ही साथ अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है? ऑस्ट्रेलिया के हेड हो जाएंगे आपके एंथोनी एल्बेनिस। ओके, ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसे जब भी कंट्रीज आए तो अब एक काम करो, तुम लोग इसकी करेंसीज देख लेना। ठीक है, यूएस का डॉलर होता है, जापान का येन होता है। वैसे करेंसीज भी याद रखना। करेंसीज से क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार के लिए तुम्हें यही रिवाइज हो गया है ना। नेक्स्ट पहले आंसर देख लेते हैं। तो ये जो आइलैंड बना है वो कौन सी कंट्री में बना है? ठीक है, कौन सी कंट्री में ये आइलैंड उभर के बाहर आया है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? कहाँ पे? जापान के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? जापान के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइन। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ही $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन साइन करा है। ठीक है, एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? टू सपोर्ट अर्बन रिफॉर्म एजेंडा। अगर आप मेरी क्लासेस से जुड़े हुए हो तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ऑप्शंस देखकर एक चीज स्ट्राइक हुआ होगा। मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी अर्बन रिफॉर्म हो रहा है, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा कुछ हम बात कर रहे हैं, यानी कि नए शहर बना रहे हैं, शहर के अंदर रोड, रेलवेज, हाईवेज, ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तब आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आंसर बनता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये आपका आंसर बनता है। बाकी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आपका आंसर क्या बनेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रीसेंट लोन अप्रूव्ड बाय एडीबी। हाल फिलहाल में एडीबी ने और कौन कौन से लोन्स प्रोवाइड किए हैं, लोन्स दिए हैं किसको, वो देखते हैं। सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 181 मिलियन का लोन दिया है। क्या इम्प्रूव करने के लिए? अहमदाबाद का पेरी अर्बन एरियाज, यानी कि जो अर्बन एरियाज है रूरल से लगा हुआ, यानी थोड़ा गांव और अर्बन क्षेत्र मिला दे तो आसपास का जो रिमोट एरियाज है उसको डेवलप करने का, वहाँ पे हाईवेज, रोड कनेक्टिविटी अच्छा सुधारने के लिए 181 मिलियन का लोन दिया है। किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। किसको दिया है? अहमदाबाद यानी कि गुजरात को लोन मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडीबी ने 40.5 मिलियन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन मेघालय। 40.5 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। किसने? एडीबी ने। किसको दिया है? मेघालय को। और ये किसके लिए दिया है? चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों को नॉरिशमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ये लोन दिया गया है। ओके, आगे बात करते हैं। एडीबी ने क्या किया है? 200 मिलियन का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 200 मिलियन का लोन दिया। ये लोन किसको दिया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट को। ठीक है, क्या याद रखोगे किसको मिला है? राजस्थान गवर्नमेंट को। किसके लिए? वही अर्बन सर्विसेज, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 130 मिलियन का लोन दिया गया है एडीबी ने, और फिलहाल में ही 130 मिलियन का लोन दिया है। किसके लिए? हॉर्टिकल्चर। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जो हॉर्टिकल्चर से जो जुड़े हुए किसान हैं उनको, यानी जो रोजगार कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, उनके लिए ये लोन दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट ने 295 मिलियन का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 295 मिलियन का लोन दिया है। अगला है आपके पास, एडीबी ने क्या किया है? 295 मिलियन, 295 मिलियन का क्या किया है?
पैक्ट यानी कि लोन दिया है, किसको दिया है, आप यहाँ देखो किसको दिया है, बिहार गवर्नमेंट को दिया है, किसके लिए, हाईवेज डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रख लेना कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात आ रही है तो मोस्ट ऑफ द यानी कि 99% केसेस में आपका आंसर क्या बनेगा, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस के अंदर। तो ये आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आपका आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, रिसेंटली डेविड कैमरॉन, क्या नाम है, डेविड कैमरॉन हैज बीन अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री, दूसरे देश का न्यूज़ है, टू द पॉइंट आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। डेविड कैमरॉन कहाँ के इलेक्ट हुए हैं, यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ऋषि सुनाक, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद ये भी फॉरेन सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त किए गए हैं ऋषि सुनाक के पार्टी के अंदर। ओके, तो यही चीज़ है आपका आंसर। अगर बात करें हम लोग US वॉशिंगटन DC, यूके का कैपिटल क्या बनेगा आपका, लंदन है, रसिया का मॉस्को, फ्रांस का पेरिस, ठीक है। आंसर क्या बनता है आपका, यूके। क्या नाम है, डेविड कैमरॉन। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली हु हैज एज्यूम्ड कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट, टू द पॉइंट ही आंसर याद रखना है, ज़्यादा डीप में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे, सीधा सीधा पर आपका इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। ओके, किनको बनाया गया है, राजेश धनकर को। राजेश धनकर ने फिलहाल क्या कमांड लिया है, एज द ईस्टर्न फ्लीट का कमांड इन्होंने लिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है, रिसेंटली और कुछ ऐसे ही अपॉइंटमेंट्स है, जो अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के हिसाब से। अगर एग्जाम्स दे रहे हो, आप पहले एग्जाम्स दे चुके हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि अपॉइंटमेंट्स पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्कस करते हैं, रिसेंटली जो अपॉइंट रहे हैं, नए नए पद पे नियुक्त हुए हैं, उनको देखते हैं एक बार। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ अपॉइंट किए गए हैं, किनको किया गया है, वाइस एडमायरल तरुण सोबती को। कौन अपॉइंट हुए, तरुण सोबती, वाइस एडमायरल तरुण सोबती। इन्होंने रिप्लेस किनको किया है, संजय महेंद्रू को। ओके, किनको रिप्लेस किया है, संजय महेंद्रू को। इंटरीम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इंटरीम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर किनको चूज किया गया है, राहुल नवीन को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किनको रिप्लेस किया है, संजय कुमार मिश्रा को। याद रहेगा, संजय कुमार मिश्रा को किन्होंने रिप्लेस किया है, राहुल नवीन ने। नेक्स्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के डायरेक्टर जनरल चूज हुए हैं, किनको बनाया गया है, मनोज यादव को। RPF के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव बने हैं और इन्होंने संजय चंद्र को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है, डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के। किनको बनाया गया है, राकेश पाल को। इनकी ये 25th डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट है, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI बनाए गए हैं अजय भटनागर, ठीक है। अजय भटनागर को रिसेंटली क्या बनाया गया है, स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है, किसका, CBI का। ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। अगला न्यूज़ है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टोरेंट गैस लिमिटेड। टोरेंट गैस लिमिटेड के रिसेंटली MD इलेक्ट हुए हैं, किनको इलेक्ट किया गया है, अनिष्का सिंह को, मनोज जैन को, वसुधा गुप्ता को या इप्सिता दास गुप्ता को। आंसर क्या बनेगा आपको, किनको इलेक्ट किया गया है, मनोज जैन को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिसेंटली कुछ और अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, वो देखते हैं। मेंबर बनाए गए हैं, मेंबर ऑफ किसके, मेंबर फाइनेंस के लिए, ठीक है। फाइनेंस के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं, बहुत रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। क्या नाम है इनका, पंकज मल्होत्रा। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं देन आप अवेयर होंगे इन सब चीज़ों से, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। अभी फास्ट चल रहे हैं ताकि एक बार रिकॉल हो जाए, आपको माइंड में रिकॉल रहे इनका नाम। नेक्स्ट है आपके पास, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कमेटी जो है, क्या, CAGEP बोर्ड, किनको बनाया गया है, दीपक गुप्ता को। CEO बने हैं और MD बने हैं किसकी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के CEO और MD बनाए गए हैं।
किनको बनाया गया है? दीपेश नंदा को और आशीष खन्ना को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। किनको रिप्लेस किया है? आशीष खन्ना को और दीपेश नंदा को। दीपेश नंदा बने हैं और आशीष खन्ना को रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट है सीएमडी बने गए हैं कोंकण रेलवेज के। कोंकण रेलवेज के नए सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। किनको बनाया गया है? संतोष कुमार झा। ओके, संतोष कुमार झा नए बने हैं सीएमडी किसके? कोंकण रेलवेज के। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया किनको बनाया गया है? हीरालाल समारिया को। हीरालाल समारिया क्या बने हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन फर्स्ट बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कप हाल में ही कौन सी कंट्री ने जीता है? आंसर क्या बनेगा आपका? कनाडा ने जीता है। ओके, कौन सी कंट्री ने जीता है? कनाडा ने अपना पहला BJK कप जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, इन नवंबर 2023, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर 2023 में ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है? अनाउंस किया है द नेम ऑफ द 3 लेजेंड्स। 3 लेजेंड्स का नाम अनाउंस किया है क्रिकेट एज द लेटेस्ट इंडक्टीज इन द ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। किसका? क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 नए नामों को ऐड किया गया है। ओके, वो 3 नए नाम कौन है वो आपको बताना है। वीरेंद्र सहवाग है, MS धोनी है, डियाना एड्यूलेज है या अरविंद डी सिल्वा है। ठीक है, ये 4 आपके पास नाम है, इसमें से 3 आपका आंसर है। ठीक है, घोषणा के निम्नलिखित में से कौन ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है 3 इसमें से शामिल है, एक इंसान जो इसमें शामिल नहीं है वो आपका क्या आंसर बनेगा? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, MS धोनी को इस फील्ड में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, किस में शामिल नहीं किया गया है? हॉल ऑफ फेम के अंदर ICC ने शामिल नहीं किया है। किन 3 को शामिल किया है? वीरेंद्र सहवाग को, डियाना एड्यूलेज को और अरविंद डी सिल्वा को। ठीक है, आपका आंसर क्या बनेगा? किनको शामिल नहीं किया? ओनली 3rd आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन एट द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ रह रही थी? बैंकॉक में। ओके, बैंकॉक में ये इवेंट रह रही थी यानी कि थाईलैंड में। तो बात करते हैं इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं। टोटल कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया ने? 7 मेडल जीते हैं। ठीक है, टोटल कितने जीते हैं? 7। 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ओके, इंडिया ने टोटल कितने जीते हैं? 7 मेडल्स जीते। आगे चलते हैं हम लोग। चिल्ड्रंस डे जो बाल दिवस है सबको पता है, कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। ओके, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। दिस डेट ऑल्सो मार्क द बर्थ, किस दिन किसका बर्थडे आता है? ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता होगा किनका बर्थडे आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चाचा नेहरू जिंदाबाद। ओके, चाचा नेहरू का बर्थडे आता है। नेक्स्ट है आपके पास वर्ल्ड डायबिटीज डे। जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है? आपका आंसर क्या बनेगा? 14 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारी कुछ MCQs थी, सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अच्छी लगी हो अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करना। देन अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी डिटेल न्यूज़ रही है हमारे पास। ओके, इससे भी MCQs लेकर आऊँगी, पहले एक बार डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। पहला न्यूज़ है आपके पास, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर किनके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। ठीक है, उनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी है। द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, क्या नाम है? आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, यानी पोर्टल क्या नाम है? aina.gov.in। aina.gov.in इस पोर्टल पे जाएंगे, आपको डिटेल पता चल जाएगा किस चीज़ों के बारे में ये बात हो रही है। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या हो रहा है। हैज़ बीन मेड लाइव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये जो मिनिस्ट्री है ये चीज़ लेकर आई है। ठीक है, हार्नेसिंग द पावर
ऑफ डेटा टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। ये क्या है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज के बारे में है। कुछ सिटीज़ के अंदर जो बेसिकली ऐसी कुछ सिटीज़ रहेगी जिसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने हैं अलग अलग तरीके के। ये क्या क्या करेगा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आईना का, जो आईना डैशबोर्ड है उसका बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सी हाउ दे आर फेयरिंग वाइज वीजा अदर सिटीज, मीन्स जो फेयर्स रह रहे हैं, ठीक है, फारिंग एक सिटी दूसरे सिटी से कितना दूर है, कैसे उसकी कनेक्टिविटी के अंदर काम किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे काम हो जाएगा। इंस्पायर देम बाय पॉइंटिंग पॉसिबिलिटीज एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, किस किस एरियाज में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरी है, ठीक है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किन सब एरियाज़ को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अपग्रेडेशन मिलना चाहिए, इनके बारे में बात की जाएगी। और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एंगेज विथ फॉर्चूनर्स, ठीक है, यानी कि जो आपके लिए नए मौके लेकर आ रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको लर्न करने के लिए, कैसे आप लर्न कर सकते हैं उन सब चीज़ों को और कैसे डील कर सकते हैं, इनके बारे में इस आईना के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ है हमारे पास, मेघालय लॉन्चेज फूड सिक्योरिटी कैंपेन। क्या है, फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर, किसके लिए, जीरो हंगर के लिए मेघालय क्या स्टार्ट कर रहा है, एक फूड सिक्योरिटी कैंपेन स्टार्ट कर रहा है। जीरो हंगर के ऊपर एक बेसिकली एनजीओ है रॉबिन हुड आर्मी, वो भी हंगर के ऊपर काम करती है, उनका भी यही है कि कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए। रॉबिन हुड आर्मी की बात करूँ तो वो जो रेस्टोरेंट्स है, आपकी मिठाई की दुकान है, छोटी छोटी जो भी ऐसी चीज़ें जिनका खाना मीन्स पूरे दिन वो सामान बेचते हैं, फिर उनका खाना बच जाता है, तो वो खाना रॉबिन हुड आर्मी जाती है वहाँ से इकट्ठा करती है, और जो रास्ते पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बस्तियों में मिल जाएंगे जो कि भूखे होते हैं, तो उनको जाकर खाना पहुँचाती है। कौन, रॉबिन हुड आर्मी। ओके, तो मेघालय हैज लॉन्च्ड फूड सिक्योरिटी कैंपेन, क्या लॉन्च किया है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा एक अभियान शुरू किया है, किसने, मेघालय ने, विच फोकस ऑन सेंसिटाइजिंग द पब्लिक अबाउट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है NFSA 2013 एंड स्ट्राइव टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या है, वो है 1 है बेसिकली ग्रीन एनर्जी, यानी कि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है, 2 वो क्या है, जीरो हंगर, यानी कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर मैं मेघालय की बात करूं तो मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कोनार्ड कोंगकल संगम, ठीक है। गवर्नर कौन है, फागु चौहान, फागु चौहान वहाँ के क्या है, गवर्नर है, कहाँ के, मेघालय के। अगला है आपके पास IPRDA से न्यूज़ है, इंडो पैसिफिक रिलीजन डायलॉग 2023 लेड इन न्यू दिल्ली, ये कहाँ पे रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर रहा है। द एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी, द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है यानी कि IPRDA विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे रहेगा, न्यू दिल्ली के अंदर रहेगा। कब से, 15 से 17 नवंबर तक ये इवेंट न्यू दिल्ली में रहा है। ओके, वापस देखते हैं, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 कहाँ पे रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर, कब से कब, 15 से 17 नवंबर तक, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी। आगे क्या है, द ओवररीचिंग थीम ऑफ IPRD 2023, इस बार का थीम क्या है, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो मैरीटाइम यानी कि जो शिप के थ्रू, जो कार्गोस के थ्रू, जो 2 कंट्रीज है आपस में, जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही है, कनेक्टिविटी, ट्रेड और कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रही है, यही इस बार का थीम है कि इन सब चीज़ों पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। द फर्स्ट 2 एडिशन ऑफ IPRDA, ये भी कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में ही इवेंट रहा था, ठीक है। कहाँ पे रहा था, न्यू दिल्ली के अंदर ही रहा था। कब, पहला हुआ था 2018 में, दूसरा हुआ था 2019 के अंदर। 2020 वाला क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, 2020 वाला कैंसिल हो गया था, और वैसे सबको पता चल गया होगा क्यों कैंसिल हो गया था, कोविड-19 आ गया था, ठीक है, कोरोना वायरस आ गया था, गो कोरोना गो,
कोविड-19 आ गया था तो इसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द थर्ड एडिशन ऑफ IPRD वॉज हेल्ड इन, कब हुआ फिर 2021 में, 2020 में तो कैंसिल हो गया, तो तीसरा एडिशन कब रहा है 2021 में। ठीक है, फोर्थ एडिशन वॉज कंडक्टेड रिटर्विटिंग फिजिकल फॉर्मेट न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये जो थर्ड एडिशन रहा था वो कैसा रहा था, ऑनलाइन मोड यानी कि वर्चुअल मोड में रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। फिर जब फोर्थ रहा था वो वापस कैसे रहा था, फिजिकल मोड में, यानी कि जो लीडर्स आकर आमने सामने बैठे थे, कहा था न्यू दिल्ली, 2022 में ये इवेंट रहा था। ओके, अगला राजनाथ सिंह जी की इमेज दिख रही है आप लोगों को, क्या है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। न्यूज़ देखते हैं, 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग रही है टू बी हेल्ड इन, कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में। पॉइंट जो हेडलाइन है ये लर्न कर लो, ये भी काफ़ी है। 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जो है कहाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में ये इवेंट रही है। ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पेज ऑफिशियल विजिट टू इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता नवंबर 16 से 17। ठीक है, 16 और 17 नवंबर को ये इवेंट रहा है। 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग रही है। ठीक है, क्या नाम है, एडम प्लस। क्या नाम है इस मीटिंग का, एडम प्लस। ओके, द एडम प्लस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द, इसमें टोटल 18 कंट्रीज मेंबर है। ओके, टोटल 18 मेंबर कंट्रीज हैं। द एडम प्लस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एशियन मेंबर स्टेट, जो एशियन मेंबर स्टेट है कौन कौन से, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PTR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर, क्या क्या, इंडिया, US, चाइना, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, आपस में कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन बिठाने के लिए ये मीटिंग करी जाती है। कौन सा एडिशन रहा था, 10th एडिशन रहा है। और कहाँ पे रहा है ये इवेंट, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर रहा है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट न्यूज, 6th मीटिंग ऑफ द इंडिया OPEC। ठीक है, इंडिया OPEC एनर्जी डायलॉग हेल्ड एट वियना, कहाँ पे रहा है, वियना के अंदर। कौन सा, 6th मीटिंग रही है, छठा मीटिंग रहा है, सम्मेलन रहा है इंडिया OPEC एनर्जी डायलॉग। ठीक है, देखते हैं, द 6th हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया OPEC एनर्जी डायलॉग टुक प्लेस एट द OPEC सेक्रेटरिएट, कहाँ पे, OPEC सेक्रेटरिएट, और ये कहाँ पे है, ये है वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे ये मीटिंग रही है। आगे डिस्कस करते हैं, द मीटिंग वॉज को शेयर्ड बाय, किनके, कौन कौन किन्होंने चेयर किया है, हथीम अल गैस ने, जो सेक्रेटरी जनरल है OPEC के, और हरदीप सिंह पुरी, जो क्या है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री है। साथ ही साथ मैंने भी बताया था इनके पास अर्बन अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री भी इनके पास ही है। अगला आप देख सकते हैं, ठीक है, इमेज है, एक मूवी आ रही है। ओके, क्या आ रही है, एक मूवी आ रही है 800। कैसी मूवी है, एक बायोपिक है। ओके, कैसी है, एक बायोपिक है, किन के ऊपर है, श्रीलंकन क्रिकेटर मुथई मुरलीधरन। मुथई मुरलीधरन बहुत अच्छे बॉलर थे। ठीक है, अगर मैच क्रिकेट देखते हो तो आप मे बी रिलेट कर सकते हो इससे। तो 800 द बायोपिक ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट लीजेंड, क्या नाम है, मुथई मुरलीधरन, हैव इट्स डिजिटल प्रीमियर और जियो सिनेमा पे। ठीक है, कब, जियो सिनेमा पे 2 अक्टूबर को ये मूवी जो है वो रिलीज हो जाएगी, 2 दिसंबर को। नाम क्या है, 800। ओके, अगर मैं बात करूँ द तमिल फिल्म, ये कैसी है, एक तमिल फिल्म है स्लम डॉग मिलियनेयर, देखा है स्लम डॉग मिलियनेयर। ओके, उसके जो एक्टर है कौन, मधुर मित्तल, इन द रोल ऑफ द स्पिनर, यानी कि जो मुथई मुरलीधरन का रोल कर रहे हैं। ओके, जो मुथई मुरलीधरन का रोल कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मधुर मित्तल। ओके, और ये सिनेमा हॉल यानी कि थिएटर्स में ये मूवी कब रिलीज हो जाएगी, 6 अक्टूबर को। ये इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है, मधुर मित्तल। ओके, मधुर मित्तल, इन्होंने पहले स्लमडॉग मिलियनेयर में भी काम कर रखा है। ये स्पिनर यानी लीड रोल में है, किनकी, जो 800 बायोपिक है, किसकी बायोपिक बनाई गई है, मुथई मुरलीधरन की। ओके, आगे
इंडिया रैंक्ड 117th अमॉन्ग 129 नेशन। टोटल कितने 129 नेशंस रहे हैं, उनके बीच में एक इंडेक्स निकाला गया है, उसमें इंडिया की रैंक की आई है 117वीं। ठीक है, 117th रैंक आई है किसके अंदर? इंक्लूसिवनेस इंडेक्स बाय यूएस। यूएस की जो वेरासिटी है उसने ये इंडेक्स निकाला है, इंडिया की रैंक क्या आई है 117। टोटल कितनी कंट्रीज के बीच में हुई है? 129 कंट्रीज के बीच में रही है। India is ranked 117th in the list of 129 countries. Total कितनी countries? 129 countries in the world in inclusiveness index. किसके अंदर? Inclusiveness index के अंदर। Published by किसने publish किया है? Ordering and Belonging Institute। ठीक है, Ordering and Belonging Institute OBI है कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ओके, इंडिया की रैंक कितनी आई है? 117 रैंक आई है। क्या रहा है एक बार देख लेते। जो न्यूजीलैंड रहा है, ठीक है, वो टॉप पोजीशन पे रहा है, फर्स्ट इन द इंडेक्स। फर्स्ट रैंक किसकी आई है? न्यूजीलैंड की, फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड इस इंडेक्स के अंदर पहले पोजीशन पे रहा है। आगे बात करें, पोर्तुगल रिकॉर्डेड शोइंग द सिक्योरिंग सेकंड रैंक। पोर्तुगल का रैंक क्या रहा है? सेकंड पोजीशन पे आया है, और जो नीदरलैंड है वो थर्ड पोजीशन पे रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा है? न्यूजीलैंड, सेकंड पे कौन रहा है? पोर्तुगल, और थर्ड पे कौन रहा है? नीदरलैंड। ठीक है, स्मॉलर कंट्रीज अगर मैं जैसे देखूं, बांग्लादेश है, उसकी रैंक क्या रही है? 106। इजराइल 115 नंबर पे रहा है। ओके, बेटर देन इंडिया। इन दोनों की जो रैंकिंग है वो हमारे इंडिया से बेटर है, हमारे भारत से बेटर है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 117 रैंक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिसेंट और भी कुछ इंडेक्स आए हैं, और भी कुछ टाइम टू टाइम इंडेक्सेस लॉन्च होते रहते हैं, आती रहती है न्यूज़ के अंदर, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। देख लेते हैं एक बात, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही थी? 45वीं रही थी, और टॉप किसने किया था? नीदरलैंड ने टॉप किया था। इंडिया की रैंक 45 रही थी, टॉप किसने किया था? नीदरलैंड ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसके अंदर इंडिया की रैंक क्या रही थी? 111वीं। ठीक है, इंडिया की रैंक रही थी 111वीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रहा था, उसके अंदर इंडिया की रैंक क्या रही थी? 40वीं। ठीक है, 40th रैंक रही थी, टॉप किसने किया था? स्विट्जरलैंड ने किया था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 आई थी, उसके अंदर इंडिया की रैंक थी 56। 56वीं रैंक थी किसके अंदर? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। इसके अंदर फिर टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। याद रहेगा, किसने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट, जो फ्रीएस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट है, उसके अंदर इंडिया अगर बात करें, रैंक फर्स्ट पे कौन है? सिंगापुर है, सेकंड पे हांगकांग, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे न्यूजीलैंड, और फिफ्थ पे यूएस रहा है। ओके, इंडिया की रैंकिंग क्या रही है आप मुझे बताएंगे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, ओबरॉय ग्रुप चेयरमैन पास्ट अवे। एक आपके पास डेथ यानी आर्बिट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, जो ओबरॉय ग्रुप्स है, उनके जो क्या है, उनके चेयरमैन थे, वो उनकी डेथ हो गई है। ओके, पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, आका बिक्की, इनको बिक्की नाम से जानते थे लोग, द डोयन ऑफ द इंडियन हॉस्पिटैलिटी एंड चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ द ओबरॉय ग्रुप्स। ओबरॉय होटल्स के नाम सुने आपने क्या? जो 26 से 11 हुआ था, उसके अंदर ताज होटल के अलावा एक ओबरॉय जो ग्रुप ऑफ होटल्स थे, उसके अंदर भी अटैक्स हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वो यही है। ओके, 94 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास एक और न्यूज़ है, फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप। सहारा बहुत बड़ा ग्रुप था, पहले इंडियन जो जर्सी थी, इंडियन क्रिकेट जर्सी, उस पर भी सहारा लिखा हुआ था। बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज है, बहुत बड़ा एक समझो स्कैम टाइप है जो सहारा रहा था। तो उनके जो फाउंडर है, क्या नाम है? सुब्रत रॉय। ये आप देखना, इनकी डॉक्यूमेंट्री, इनके बारे में पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग एक स्टोरी है। कैसे ये वो इंडिया का सेकंड सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। ओके, और एक तरीके से स्कैम था, काफ़ी लोगों का नुकसान, काफ़ी लोगों का पैसा लेकर बैठ गई थी ये कंपनी। जो भी है,
देखना, अच्छे से देखना इनकी डॉक्यूमेंट्री, काफ़ी कुछ दिमाग लगाया था इन्होंने। नाम क्या है? सुब्रत रॉय। इनकी भी डेथ हो गई। सुब्रत रॉय, द फाउंडर ऑफ सहारा इंडिया परिवार, पास अवे, ही वॉज 75, 75 साल के थे। वैसे इन्होंने बाद में ऐसा न्यूज़ आया था कि इन्होंने सबके पैसे वापस कर दिए हैं, बट ठीक है, जो भी रहा, हमारा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर किए हैं। आप लोग नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो जैसे करना है। और साथ ही साथ अगर एसएससी आपका सपना है तो पैगासस करियर एकेडमी आपके लिए डेली कुछ नई चीज़ें लेकर आती है। अभी एक फ़िलहाल एक लाइव बैच है जिसकी टाइमिंग है 4 PM टू 8 PM। ओके, 4 PM टू 8 PM लाइव क्लासेस की टाइमिंग है। आपके पास बेस्ट मेंटोर, गाइड, टीचर्स, फैकल्टी सब आपके पास अवेलेबल है। एसएससी जितने भी एग्जाम्स करवा दिए, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सब के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, जो आपके लिए एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये लाइव क्लास ज्वाइन करना है, क्या करना पड़ेगा? पैगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। यहाँ जाकर ऐप डाउनलोड करो। आप लाइव क्लास के लिए, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज किसी भी जो आपको ज्वाइन करना है, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो।